पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंच गई है, यानी कि अब ये दूसरी टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। जो फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा उसमें अब पंजाब वर्सेस आरसीबी देखने को मिलेगा। काफ़ी चर्चा हो रही है, तमाम चर्चा हो रही है पंजाब किंग्स की मुंबई पे शानदार जीत की, और चर्चा हो रही है कप्तान श्रेयस अय्यर की, जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली है। कमाल की पारी रही श्रेयस अय्यर की, उन्होंने 8 छक्के लगाए और नॉट आउट रहते हुए टीम को जीत दिला दी। लेकिन एक प्लेयर जो अंडररेटेड रहे हैं पंजाब की इस रन चेज में, मुंबई के अगेंस्ट 200 प्लस का जो रन चेज किया है पंजाब ने मुंबई के अगेंस्ट, पहली बार, मैं बार बार वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है आईपीएल इतिहास में कि मुंबई की टीम ने 200 प्लस रन बनाए हैं और उसे किसी टीम ने चेज कर लिया। तो इस जीत के मतलब इस चेज के सूत्रधार जो हैं वो तो श्रेयस अय्यर रहे ही हैं, लेकिन उनके अलावा एक अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं, नाम है नेहल वधेरा, जिन्हें आपने पहले मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हुए देखा है। इस सीज़न वो पंजाब में आया है और वधेरा ने आज जिस तरीके की पारी खेली है, छोटी पारी थी लेकिन जिस तरीके की पारी खेली है वो कमाल की रही है। और वो जो चीज़ है ना कहीं पंजाब का जो रन चेज रहा है उसमें वधेरा का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप जो पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, 72 रन पे 3 विकेट पंजाब खो चुका था। हाँ, और जो विकेट तीसरा था वो जोश इंग्लिश का था, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, फ्लो में थे, आकर के आज वो बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे। तो उस समय टीम बैकफुट पे चली जाती है अगर वधेरा का विकेट चला जाता। एक मौका दिया था उन्होंने, लेकिन वो हाफ हार्टेड मौका था, क्योंकि बोल्ट को हम अक्सर देखते हैं कितनी मतलब वो उनसे अब अगर कोई कैच छूट रहा है तो वो जरूर बहुत आसान कैच था। बोल्ट के लेवल पे तो वो बहुत ही मतलब लट्टू कैच उन्होंने टपका दिया। देखिए उनके लेवल पे उसके लेकर के एक चीज ये भी है ना कि वो शायद अगर खड़े होकर के ज्यादा ही इजी कैच था। हाँ, उन्होंने उस चीज को बहुत लाइट मुश्किल बना लिया मुश्किल। वो ऐसे पोजीशन पे चले गए जहां पे वो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा, क्योंकि बाउंड्री लाइन पे हमने देखा है कि बोल्ट, सैंडनर, ये सब मतलब बेस्ट फील्डर में होते हैं। आप बॉलर में अगर देखा जाओगे ना, और बॉलर में आप देखोगे तो बॉलर में आपको ट्रेंट बोल्ट जो है वो बेस्ट फील्डर में नजर आते हैं, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितने भी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स होते हैं उनमें एक चीज सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि वो फील्डर्स बहुत अच्छे होते हैं, एथलीट्स बहुत जबरदस्त। हाँ, वो सारे एथलीट्स बहुत जबरदस्त हैं। तो उस तरीके से जो विकेट गिर गए थे आपने बताया, तो यहाँ पे पूरा जो माहौल था उसके बाद से वधेरा ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया मैच में। और उस टाइम तक अय्यर पीछे थे, अय्यर उस टाइम तक चार्ज नहीं ले रहे थे, वधेरा ही चार्ज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो दोनों में से डिसाइड कर लिया होगा कि इस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है अय्यर ने तो लास्ट में जब वधेरा आउट हो गया उसके बाद ही चार्ज करना स्टार्ट किया है, नहीं तो उस समय तक तो पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी वधेरा पे। और वधेरा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और वो अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। जो चौके आज छक्के जो उन्होंने मारे हैं वो बहुत सही क्लीन हिट थे और बहुत सही समय पे मारे। जैसे अगर लगता था जैसे रन रेट थोड़ा ऊपर जा रहा है, वधेरा एक शॉट लगा देते थे। तो ये जो चीज थी ना, वो चेज में उनको कंटिन्यू बना कर रखने में ये काम आज वधेरा ने किया। जैसे आपने बोला नहीं कि वो उसमें अनसंग हीरो टाइप से हैं कि इसमें सबको अगर किसी को याद किया जाएगा तो वो हो गए श्रेयस अय्यर, कि श्रेयस अय्यर ने जिता दिया मैच। लेकिन श्रेयस अय्यर को वो कॉन्फिडेंस तब मिला जब वधेरा उस तरह से बिल्डअप दे रहे थे। दोनों के बीच में 84 रनों की पार्टनरशिप हुई और 84 रनों की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए जो हुए वो ऑलमोस्ट 8 ओवर में इन लोगों ने 84 रनों की पार्टनरशिप की। और जो बात सुकांत कह रहे थे कि वो एक होता है ना कि जब आप बड़े स्कोर को चेज कर रहे होते हो तो वहाँ आपको ये भी देखना होता है कि आप विकेट बचाने के चक्कर में रन रेट का प्रेशर ना आने दो अपने ऊपर, रिक्वायर रेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और यही काम वधेरा ने किया है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग चौके छक्के लगाए, 29 बॉल पे 48 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के लगाए। और जब टीम पे प्रेशर आ रहा था वो चौके या छक्के लगा दे रहे थे। वधेरा को लेके एक बात जो मतलब मैंने पहले भी इंट्रो में कहा कि वो पहले मुंबई इंडियंस के साथ थे और एक सीज़न याद कीजिए, शायद वो 2023 वाला सीज़न था जब मुंबई की अगर टॉप ऑर्डर में से प्लेयर्स आउट भी हो जाते थे तब आते थे तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा, और दोनों मिलके कई मैच को उन्होंने चेंज किया है पूरा। जिस सीजन तिलक वर्मा थोड़े से डाउन चल रहे थे ना, उस सीजन उस पूरी जिम्मेदारी को उठाया था नेहाल वधेरा ने। अब वो बात अलग है कि नेहाल वधेरा अब उस फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने इस सीजन किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस मैच की अगर मैं बात करूं, जो इम्पोर्टेंट मैच जिसमें आपको दिखेंगे बाकी प्लेयर्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, नेहाल वधेरा वहां आकर के भी अच्छा खेले हैं। छोटी छोटी लेकिन बहुत उपयोगी पारियां खेली है। आपको मतलब वही है कि आपको उसमें हाफ सेंचुरी कम दिखेगी, ये आपको बहुत बड़ी पारियां कम दिखेंगी, लेकिन उन्होंने 30 रन ही जब बनाया है ना तो वो इतना इम्पैक्ट टीम पे डाला है ना। और पूरी पंजाब की टीम यही करती आई है कि हर प्लेयर ने छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन
लिया है और आज टीम एज ए टीम खेली है और आज वो फाइनल्स में है। नेहाल वधेरा के बारे में बता दूं तो 15 मैच इस सीज़न उन्होंने खेला है, 354 रन बनाए हैं, 32 से ज़्यादा का औसत है और 150 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है। अब आप इस स्कोर कार्ड को सुनेंगे कि अगर 15 मैच में 354 तो लगेगा कि यार ठीक ही तो है एवरेज, लेकिन वो किस पोजीशन पे बैटिंग करने आते हैं और वहाँ पे वो कितने रन बनाते हैं, इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब बचपन में हम लोग माइकल वेवन को खेलते हुए देखा करते थे, सारा काम टॉप ऑर्डर करके चला जाता था। एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन, वो रन बनाते थे, उनके सबके नाम पे इतने मतलब रन हैं कि वो सारी चीज़ें। और वो होता ही ऐसे था कि मतलब एक आउट होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तीसरा, और ये एक एक विकेट अपने आप में लगता था कि यार एक बंदा आउट हुआ है मतलब, और सब कुछ ना कुछ करके ही जाते थे। उसके बाद एंड्रू साइमंड्स, तो माइकल वेबन ऐसी पोजीशन पे आते थे जब लगता था कि यार इनके पास बहुत मौका नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद वो आकर के बहुत इम्पैक्ट 40 रन बनाते थे, 30 रन बनाते थे, 35 रन बनाते थे, उनका वही दिखता था। वो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था कि वो 50 वो, लेकिन उनको गेम कैसे चलाना था और वो गेम को जिताना कैसे था वो सबसे बेहतर बहुत अच्छे से वो जानते थे। तो यही चीज़ है कि सिर्फ यहाँ पे फिनिशर की बात नहीं है, नेहाल वधेरा ने बेहतरीन बैटिंग की है। और एक और चीज़ कि नेहाल वधेरा ने बताया जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने बताया कि भाई मैं मतलब मुंबई के लिए मतलब खेला हूँ और इन बॉलर्स को मैंने फेस किया है, तो मुझे पता है कि उनको कैसे खेलना है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए जो वो खेल चुके होते हैं। और मुंबई ने जो उनको रिटेन नहीं करने का फैसला किया, क्या वो भी एक गुस्सा होता है कि भाई मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे ये होता है। देखिए उसमें कई चीज़ें मायने रखती है, वो रिटेन होना नहीं होना वो तो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 6 प्लेयर रिटेन किए थे मुंबई ने, और सारे वैसे प्लेयर्स थे जो मतलब उनके ऊपर नहीं गई, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हाँ, क्योंकि नमन धीर पे उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया, उनको चूज़ करना था नेहाल वधेरा और नमन धीर में, उन्होंने नमन धीर को चूज़ किया। लेकिन जो पोजीशन जिसमें इनको फिट होना था वो था आशुतोष शर्मा का, जो पिछले सीजन अगर आप देखोगे तो पंजाब ने जो कुछ भी किया था वो शशांक सिंह और आशुतोष के दम पे किया। आशुतोष फिर दिल्ली चले गए, वो दिल्ली चले गए थे। तो वो आकर के, क्योंकि अगर आप देखो फैंस जानते हैं उस टीम के फ्रेंचाइज के साथ, तो उनके पास एक मेमोरी होती है कि यार यहाँ पे एक प्लेयर खेलता था, तो उसको मतलब वो चाहते हैं कि उस तरह का इम्पैक्ट वो भी डालें, और नेहाल ने इस सीजन वो इम्पैक्ट डाला है। तो अगर नेहाल वधेरा के उस स्टैट्स को जैसे आपने बताया कि 354 रन इस सीजन उन्होंने बनाया है, तो आप ये देखो कि नेहाल वधेरा मुंबई से जिस समय आए थे, तो एक ये चीज़ होती है कि जब आप किसी फ्रेंचाइज से खेलते हो आपको सारे बॉलर्स पता होते हैं, और मुंबई ने लगभग अपना कोर रिटेन किया था। तो जब आपकी कोर रिटेन्ड है तो मतलब वही नेट्स में अगर आप उस बॉलर को खेल चुके हो, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है। आप अगर बुमराह को भी नेट्स में खेल चुके हो तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ इनकी बॉल कहाँ गिर सकती है, ये हमें कहाँ टारगेट कर सकते हैं, और उनके पास और क्या क्या ऑप्शन है। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें इन्हें पता चली और उन्होंने इस तरीके से, और एक और दाद देनी होगी कि पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट की, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर पूरा भरोसा जताया। जिस रोल के लिए लेके आए ना, पंजाब किंग्स ने सबसे अच्छी चीज़ की है कि वो हर प्लेयर को जिस जिस रोल पे वो फिट होते हैं उसी रोल के लिए लेके आए हैं, और नेहाल वधेरा को जिस रोल पे ये फिट होते हैं उस रोल पे उनको लेके आए। और देखिए कि क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं, छोटी है लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में बताइए इसमें अपने बयान में, जब बाद में वो बात कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर ने उनको मैच के दौरान कहा था कि तुमको कुछ नहीं सोचना है कि कौन बॉलर है, क्या है, कैसा क्या बॉल आएगी या कुछ, तुमको बस बॉल देखना है और उसकी मेरिट के हिसाब से डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ शॉट लगाना है। और आज के मैच में मैं वही कर रहा था, उन्होंने ये बोला कि आज के मैच में मैं वही कर रहा था, मैं बस बॉल देख रहा था, जो बॉल मुझे लग रहा था कि मैं इसको टाइम कर सकता हूँ मैं उस पर शॉट लगा रहा था, और वो बॉल अच्छी से टाइम भी वही हो रहा था। तो इस तरीके से नेहाल वधेरा की ये पारी काफ़ी ज़बरदस्त रही। जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर के बारे में जो उन्होंने की है वो काबिल तारीफ़ है, और उनकी तारीफ़ होनी भी चाहिए। लेकिन जो अनसंग हीरो होते हैं ना, उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, और आज के अनसंग हीरो जो हैं वो कहीं ना कहीं नेहाल वधेरा हैं, और उन्होंने पंजाब की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी इस पारी को लेकर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ ये सुकांत, वीडियो को शूट किया है आलोक ने, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।